हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अलकास किचन मैजिक में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और ये बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस केक है। फ्रेंड्स, मैंने खुद इसे पहली बार बनाया है, मुझे ऑर्डर आया है तो मैंने बनाया है एंड आई एम सो थैंकफुल टू दैट लेडी। उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया और मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने कोशिश की है कि मैं उनके ट्रस्ट को कम्प्लीटली जस्टिफाई करूं। तो मैंने ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक रियल स्ट्रॉबेरी फिलिंग जो हमारी स्ट्रॉबेरी कंपोट होती है उसको यूज़ करके और बहुत सारी चीज़ और फिलिंग के साथ बनाया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर नहीं ऑर्डर के लिए नहीं तो घर के लिए बनाइए और ट्राई करिए, बाहर से तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, ये हमारे मेजरिंग कप्स और स्पून्स हैं जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये हमारा मेजरमेंट स्केल है, वेइंग मशीन, इसी में वेट कर के मैं मेजर करके सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो आप भी एक छोटा सा ये ख़रीद लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वेट करने में। या तो फिर आप जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ उसी मेजरमेंट के भी आते हैं। जैसे ये जो चीज़ क्रीम मैंने दिखाया ये 150 ग्राम का ही है और हमें हाफ़ केजी चीज़ केक के लिए 150 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए चीज़ क्रीम। अब ये हमारा स्पून है, तो देखिए ये टेबल स्पून और टीस्पून ये सारा कुछ लिखा होता है। हमारा जो मेजरिंग स्पून कप्स होते हैं उन सब में लिखा होता है। ये कप है, इसमें 1 कप, व हाफ कप, 1/4 कप, वो सब लिखा हुआ है। और लेवल के हिसाब से सब कुछ स्पून के में भी लिखा है कि 1 कप कितना होता है, 16 टेबल स्पून होता है। स्पैचुला चाहिए। ये हमारा क्रश है, नो सॉरी नॉट क्रश, फिलिंग है, इसको स्ट्रॉबेरी कंपोट बोलते हैं। ये क्रश से बहुत ही डिफरेंट होता है, इसका टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इसमें रियल स्ट्रॉबेरीज होती हैं, 50% से ज़्यादा इसमें स्ट्रॉबेरी होती हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव्स के साथ ये आता है। फ्रेंड्स, आप इसे लेकर रख लीजिए, ये बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा महंगा होता है बट टेस्टी होता है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये बिस्किट है हमारी, डाइजेस्टिव बिस्किट्स आप ले लीजिए या कोई भी बिस्किट जो आपको पसंद हो। मुझे तो यही पसंद आता है चीज़ केक में, तो मैं ये हमेशा यही लेती हूँ। तो 20 बिस्किट के आसपास, 1-2 कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी जार में कर लीजिए या चॉपर में चॉप कर लीजिए। बेसिकली हमें बिस्किट का पाउडर चाहिए और इसका पाउडर एकदम फाइन ना हो तो भी चलेगा। तो हमें ये बिस्किट का पाउडर मिल गया है। अब चलते हैं बटर की ओर। तो बटर हमें 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून चाहिए। हालांकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी बिस्किट पे। अगर आपकी ब्रिटानिया की वो जो वाइट वाली बिस्किट्स आती हैं वो बहुत ड्राई होती है तो फिर आपको ज़्यादा बटर लगेगा। बेसिकली हमें इसमें इतना बटर डालना है मेल्ट करके, हमारा बटर जो है वो मेल्टेड होना चाहिए ताकि हम इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। तो हमें इसमें इतना बटर डालना है कि ये जो पूरा बिस्किट का पाउडर है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सेट होने लायक हो जाए। तो मैंने तो जो मेजरमेंट दिया है उतना बटर डाला था, तो मेरा बिस्किट का पाउडर अच्छे से मिक्स होके सेट होने लायक हो गया था। तो वो आपको करते करते आएगा, जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब ये हमारा केक टिन है। तो जो ये केक टिन है ना फ्रेंड्स, ये आपका लूज़ बॉटम वाला होना चाहिए, तभी आप इसे डीमोल्ड कर पाएंगे। या तो फिर मैं एक छोटा सा बना रही हूँ अपने घर के लिए, वैसा वाला अगर आपके पास कोई बाउल या वेसल है तो उसमें भी आप बना सकते हैं, पर फिर आप डीमोल्ड नहीं करेंगे, आप वैसे ही उसे खाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा जार केक ऑर्डर किया था मार्केट से, एक अच्छे बेकरी से, टेस्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो वो तो बहुत ही वाहियात निकला, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आया। तभी मैंने चीज़ केक घर में बनाया। तो वो वाला जार केक में भी मैं आपको जो जार केक का जो जार है वो मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें भी मैंने थोड़ी सी बिस्किट की पाउडर डाल दी थी। चलिए, तो इसमें डाल के हम सेट कर लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने चीज़ केक की ओर, जहाँ पे हम चीज़ का मिक्सचर बनाएंगे। तो ये हमारा शुगर है, 1/4 कप, इसको मेजर करके आप रख लें। और 1/4 कप का मतलब ये नहीं है कि ऊपर तक पहाड़ जब बना दिया पाउडर का या किसी भी चीज़ का, उसको लेवल करके उंगली से लेवल कर देना है और लेवल करके ही लेंगे। ये हमारा क्रीम चीज़ है, इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है आपको, रूम टेम्परेचर पे रख के और इसको हम लेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आपने फ्रिज से निकाल के यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको थोड़ा सा विपिंग मशीन से या ब्लेंडर से या विस्कर से, जो भी आपके पास है, उससे अच्छे से विक्स करना पड़ेगा
मैंने तो स्पैचुला से ही थोड़ा सॉफ्ट कर लिया क्योंकि मेरा रूम टेम्परेचर पे था, तो थोड़ी देर निकाल के रख देंगे तो ज़्यादा इजी है। अब इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे, 1/4 कप डाला मैंने, और उसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून और डालेंगे हम, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ब्लेंड और अच्छे से ब्लेंड करके दोनों चीज़, क्रीम चीज़ और शुगर जो है हमारा अच्छे से मिक्स होके एक पेस्ट, अच्छा सा पेस्ट बन जाना चाहिए। तब तक इसे आप अच्छे से मिक्स करिए, ठीक है। तो ये मिक्स हो गया हमारा, देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। वैसे ही मिक्स करना है इसको, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। रूल बस एक ही है कि आपके मेजरमेंट प्रॉपर होने चाहिए। अब हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये हमारा विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम अपने आप में ही मीठा होता है, इसीलिए मैंने इसमें शुगर पाउडर कम डाला है। अगर आप इसकी जगह हैवी क्रीम ले रहे हैं, शुगर लेस वाला जो क्रीम होता है वो ले रहे हैं, या कुकिंग क्रीम ले रहे हैं, तो फिर आपको अलग से शुगर और डबल शुगर डालना पड़ेगा, जो मैंने शुगर डाला था। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड भी ऐड किया था, वो मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई। तो आप उसमें मिल्क मेड या जो हमारा मिठाई मेड आता है वो भी डालेंगे हम, 1/4 कप के आसपास ही डालेंगे, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसीलिए मेरा जो शुगर का क्वांटिटी है वो कम है, क्योंकि मिठाई मेड जो होती है हमारी वो भी काफ़ी मीठी होती है और बहुत अच्छा टेस्ट को मतलब बढ़ाती है। तो आप उसे ज़रूर डालिएगा। ये ऑथेंटिक जो चीज़ केक की रेसिपी होती है उसमें वो पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने भी डाली है, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अगर आपके पास नहीं है तो भी आप बना सकते हैं, तो फिर आपकी शुगर की क्वांटिटी डबल हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप इन सबको डाल के अच्छे से ब्लेंड करिए। ये बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। इसमें सबसे रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हर एक इंग्रेडिएंट डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये नहीं कि सारे इंग्रेडिएंट एक साथ डालें और उसके बाद आप उसको मिक्स करने हैं। तो अब मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। जैसे आपने नोटिस किया ही होगा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है, और यही जो इंग्रेडिएंट है हमारा, इससे हमारा चीज़ केक बेक होगा। अदरवाइज़ आपका नॉन बेक्ड चीज़ केक बन जाएगा और आपको बेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नो बेक चीज़ केक आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है वो वैसे ही बनता है, लेकिन मुझे बेक करना था। फिर हम ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस या स्ट्रॉबेरी एसेंस जो भी आपके पास है आप वो डालिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि वनीला एसेंस डालिए, ये कॉमन है, ये तो रहना ही चाहिए जितने भी हमारे केक के रेसिपीज़ होते हैं। अब इन सबको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कह रही थी कि आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस बैटर में डाले हैं, आपने देखा होगा कि मैंने हर एक इंग्रेडिएंट को डालने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ऐसा नहीं करना है कि एक साथ सब कुछ डाल दिया और उसके बाद एक साथ ब्लेंड कर दिया, वो करने से हमारा चीज़ केक ख़राब हो जाएगा। तो एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और उसके बाद उसको ब्लेंड करते जाएंगे। तो देखिए, ब्लेंड करने के बाद कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी आपके बैटर की। तो ये एक थिक कर्ड जो हम मिक्स करते हैं ना, वैसा होता है। अब मैंने इसमें ये स्ट्रॉबेरी कंपोट डाला। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। इसके छोटे बॉटल्स डब्बे भी आते हैं, आप वो लेकर आइए। मैं तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये 1 kg का लिया है, और ये काफ़ी महंगा भी आता है अच्छा खासा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसे यूज़ करिए। तो मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर और उसके थोड़े चंक्स मुँह में आए, उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून के आसपास इसमें स्ट्रॉबेरी का ये कंपोट मिक्स किया, और अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी हमारा बैटर जो है रेडी हो गया। चलिए, अब तक हमारा ये जो बिस्किट का जो पाउडर है ये भी सेट हो गया। देखिए, इसी जार की मैं बात कर रही थी, इसी जार में मैं लेकर आई थी, और इतनू सा जो जार है मेरा, ये मेरा कुछ 150 रुपये या 120 के आसपास आया था, जो मैंने 1 टीस्पून टेस्ट किया था बस टेस्ट करने के लिए, और इतना ही वाहियात था वो कि मैंने उसके बाद वो फ्रिज में ही रख दिया। तो वो फिर बाद में हमने फेंक के मैंने जार धो के रख लिया। बस यही मुझे फ़ायदा हुआ। बाकी वही मुझे कंपेयर करना था कि मार्केट का जो चीज़ केक होता है वो और जो हम रेसिपी से बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। और उसमें कोई स्ट्रॉबेरी का कुछ भी नहीं था, उसमें ऐसा लग रहा था कुछ जैम टाइप का लग रहा था, और इतना ओवर स्वीट था वो, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो चलिए, हमने बैटर डाल दिया इसमें। बैटर डाल के स्पैचुला की हेल्प से इसको लेवल कर देंगे, और बहुत ज़्यादा इसको टैप नहीं करना है, तो उससे नहीं तो क्या होगा ना, जो हमारी बिस्किट की लेयर है वो टूट जाएगी। तो थोड़ा सा बस लेवल करना है। अब ये एल्युमिनियम फॉइल लिया है,
और जो हमारा ये केक टिन है इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे बेस से, एल्युमिनियम फॉइल से। ये हम क्यों करते हैं, इससे बेकिंग अच्छी होती है पहली बात तो, और दूसरा हमारा लूज़ बॉटम वाला केक टिन है ना, तो कहीं पानी अंदर जाने के कोई चांसेस ना हो, इसीलिए हम इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं, क्योंकि हम इसको वाटर में बेक करते हैं। थोड़ा सा मैंने ये ट्रे में, बेकिंग ट्रे में पानी डाल के और प्रीहीट के लिए रख दिया था अवन को। तो 10 मिनट तक आपको अवन को प्रीहीट करना है और उसी वक्त आप पानी डाल के रख दीजिए, ताकि आपकी बेकिंग जो है एकदम इवन हो, उसमें कोई भी ब्रेक ना आए। तो ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसी में मैंने अपना बेकिंग टिन और अपना वो बाउल जो घर में बनाने के लिए रखा था वो, और ये जार, ये दोनों रख दिया है। हालांकि मैंने वो जो जार है और वो सबको सेम टाइम दिया है, बट वो उसमें बहुत कम कम अमाउंट है, तो वो आपका पहले ही बेक हो जाएगा, बट मैंने एक साथ ही निकाला था। तो क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे कोई चांस नहीं लेना था। तो बनाने के बाद मुझे पता चला कि वो अगर हम 10 मिनट पहले निकालेंगे तो भी वो बेक हो चुका रहेगा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी कम है। तो ये हाफ़ केजी का केक अगर आप बेक कर रहे हैं तो इसको आप डालिए और 160 डिग्री के टेम्परेचर पे आप इसे 1 आवर के लिए बेक करने के लिए रख दीजिए। तो मैंने ये डाल दिया है और मैंने टाइम सेट करके 1 आवर इसको बेक करने के बाद फ्रेंड्स, जब इसको आप निकालेंगे ना अवन से, तो उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए अवन को ऐसे खोल के छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट। उसके बाद आप इसे निकालिए। देखिए हमारा चीज़ केक कितने अच्छे से बेक हो गया है, और थोड़ा सा ये जो पिंकिश कलर इसमें आया है ना, ये उसी स्ट्रॉबेरी कंपोट की वजह से आया है जो मैंने बैटर में मिक्स किया था। तो इससे हमारा ऑथेंटिक स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनता है। वो चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब जो हमारा चीज़ केक है, ये गरम गरम में ही मैंने थोड़ी सी इसकी साइड्स को नाइफ से लूज़ कर दिया है। तो ये क्यों करना है, ये स्टेप इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इसको ठंडा करेंगे अच्छे से, और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो उस वक्त डीमोल्ड करने में ना हमें ये आसानी होगी। अगर हमने इसकी साइड्स लूज़ नहीं किए भी तो वो बाद में पूरा चिपक जाएगा और ठंडे में आप इसको डीमोल्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने थोड़ी नाइफ़ की हेल्प से इसको लूज़ करके और फ्रिज में सेट कर दिया था। 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अभी हमने ग्लास लिया है और ये खोलेंगे, हमारी रिंग जैसे खुल जाती है। देखिए कितना इजीली ये डीमोल्ड हो गया है। थोड़ा सा मेरे एजेस में और सफाई की ज़रूरत है, वो मुझे भी दिख रहा है, बट मैं बहुत खुश थी कि मैंने ये चीज़ केक फाइनली बना दिया। अब ये देखिए इसकी बॉटम से ये हमारी जो बिस्किट की लेयर है वो सेट हो चुकी थी, तो ये इजीली डीमोल्ड हो जाता है। तो ऐसे ही आपको डीमोल्ड करना है। तो जो भी बिस्किट के चंक्स थे उसे मैंने हटा दिया है और ये हमारा चीज़ केक बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, जो मैंने मोल्ड यूज़ किया था ना, ये मेरा 1 केजी का मोल्ड था और मैंने इसमें हाफ़ केजी का केक बनाया है, हाफ़ केजी के मेजरमेंट को लेकर। तो ये जो बेस है बिस्किट की, ये बहुत पतली सी दिख रही है, और हमारा जो चीज़ केक का भी जो लेयर है वो बहुत पतला सा दिख रहा है। वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि जो हमारा वो है ब्रेथ है, जो मतलब हमारा केक टिन है वो बहुत ही वाइड है, बड़ा है। अगर आप छोटे से टिन में बनाएंगे 5 इंच के या 6 इंच के टिन में, तो आपका ये अच्छा खासा हाइट आएगा और मोटी मोटी लेयर्स दिखेंगी। तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक ही टिन था तो मैंने इसी में बना दिया। अब ये आप ऊपर से जो स्ट्रॉबेरी कंपोट दिखाया था मैंने, इसे भर भर के अपनी श्रद्धा अनुसार आप डाल दीजिए। और मैंने तो बहुत सारा डाला था, 2 से 3 चम्मच भर के डाला था, और उसकी एक अच्छी सी लेयर सेट कर दीजिए। देखिए हमारा चीज़ केक रेडी है। अब इस फिर से ये फ्रिज में जाएगा। फ्रिज में कम से कम 2 घंटे तो इसको रखना है। मेरे को शाम को डिलीवर करना था, तो मैंने मॉर्निंग में ही ये बना कर रख दिया था और छोड़ दिया था फ्रिज में। देखिए नीचे एक बिस्किट की लेयर है, फिर हमारा क्रीम चीज़ वाला चीज़ केक है, और ऊपर से ये स्ट्रॉबेरी कंपोट की लेयर है। मैंने कोशिश किया था कि मैं रियल स्ट्रॉबेरीज़ जो होते हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़, वो भी डालूं, बट क्योंकि ये गर्मियों का सीज़न है और मुझे कहीं पे भी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं मिला, तो मैं नहीं डाल पाई। वरना मैं ऊपर, मैंने कोशिश सोचा था, मेरे प्लान में था कि मैं ऊपर स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट करूँगी, तो उसकी जो डेकोरेशन है वो अलग ही कमाल की बनती, बट नहीं था, तो कोई बात नहीं। अब मैंने ये जो काले वाले किशमिश होते हैं उससे डेकोरेट किया है, और जो आप साइड में लेमन के स्लाइसेस देख रहे हैं उसको मैंने कैरेमलाइज्ड कर लिया शुगर डाल के,
और एक वैफल से मैंने इसको डेकोरेट किया। ये हमारा चीज़ केक रेडी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स, और जितना ये खूबसूरत लग रहा था उससे ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। मैं भूल गई अपने कस्टमर का फीडबैक इसमें ऐड करना, बट मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि उनको बहुत अच्छा लगा, और मैंने उनसे परमिशन ले ली थी क्योंकि उनको सिर्फ घर में खाने के लिए चाहिए था। तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि मैं एक स्लाइस आपको काट के दिखाऊं, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने एक स्लाइस काट के आपको दिखाने के लिए कि इसकी लेयरिंग कितनी प्रॉपर आई है और चीज़ केक कितने अच्छे से बेक हुआ है। तो ये मैंने स्लाइस काटते वक्त नाइफ़ को ना गरम कर लिया था, क्योंकि सब कुछ चिल्ड रहता है तो अच्छे से इवनली कट हो, इसीलिए नाइफ़ को मैंने थोड़ा सा गरम करके फिर काटा था। देखिए हमारी लेयरिंग कितनी अच्छी आई है। जितना मैं दिखा पाई हूँ आपको, अपने फ़ोन को सेट करके एडजस्ट करके दिखा रही हूँ। तो नीचे की जो बिस्किट की लेयर है वो देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा मैंने सिर्फ वीडियोज़ में और फ़ोटोज़ में ही देखा था, क्योंकि जो मैंने रियल में खाया था बेकरी का वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैं लाइफ में तो कभी खाने वाली हूँ नहीं। मैं खुद ही बना के खाऊँगी, क्योंकि मुझे अपना बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए अब मैं ये मेजर करके दिखा रही हूँ, तो ये 650 ग्राम के आसपास आपका केक बोर्ड के साथ चीज़ केक बना है। हाफ़ केजी से 100 ग्राम तो कम से कम ज़्यादा बनता ही है ये। तो बहुत ज़्यादा तो केक बोर्ड का जो वेट है वो 30 से 40 ग्राम होगा या कम ही होगा। मैंने कभी किया नहीं, बट वो बहुत लाइट वेट होता है। तो आपका ये ऑलमोस्ट 620 ग्राम के आसपास आपका चीज़ केक रेडी हुआ है। तो जो भी मैंने मेजरमेंट दी उसमें आपका हाफ़ केजी का चीज़ केक बन जाएगा। देखिए ये जो मैंने अपना चीज़ केक अपने घर के लिए बनाया था उसको मैंने मैंगो के स्लाइसेस से डेकोरेट किया है। तो अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हो तो आप अपने बहुत सारे आइडियाज़ यूज़ करके अपने चीज़ केक को डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने एक फ्लावर क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था फ्रेंड्स। आप चाहो तो 1-2 चम्मच जो मैंने स्ट्रॉबेरी कंपोट डाला था ना, तो उसकी जगह आप मैंगो का प्यूरी डाल सकते हो और उसे मिक्स करके मैंगो का चीज़ केक बना सकते हो, या जो भी आपको फ्रूट पसंद है वो आप डाल के और चीज़ केक बना सकते हो। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी लेयरिंग आई है, और ये तो तभी के तभी ख़त्म हो गया था हमारे घर में ही, मैंने घर के लिए बनाया था। तो फ्रेंड्स रेसिपी हमारी ख़त्म होती है यहाँ पे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और ऐसी अच्छी नई रेसिपीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, आते हैं मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।